सेशन के अंदर किस तरीके से बैंक मनी मल्टीप्लायर करती है। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि किस तरीके से बैंक मनी से मनी क्रिएट करती है। आपने कभी सोचा है कि बैंक, कॉमर्शियल बैंक लाइक, हम लोगों को पैसा भी दे देती है, अपने खर्चे भी बियर कर लेती है, अपने एक्सपेंसेस भी बियर कर लेती है, और तीसरी बात ये भी बता रखी है कि वो लोन भी दे देती है हमें, और हमारे डिपॉजिट से भी सर्कुलेशन चलाती रहती है। तो किस तरीके से आज बैंक मनी क्रिएट करती है, मनी का फ्लो क्रिएट करती है, मनी का इनफ्लो, मनी का आउटफ्लो मेंटेन करती है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स एंड मनी के बैंकिंग के सेशन में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक्स के अंदर मनी एंड बैंकिंग के सेशन में बात करेंगे कि किस तरीके से बैंक मनी को क्रिएट करता है, जिसका हम क्या कहते हैं नाम, मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस। मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस के बारे में बता रखा है कि मनी मल्टीप्लायर कैसे करता है। तो मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रखी है कि कॉमर्शियल बैंक का क्या काम है, मनी को मल्टीप्लाई करना, मनी को क्रिएट करना, ये इसकी इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है। फर्स्टली हमें दो बातें यहाँ माननी पड़ेगी, दो अजम्पशन लेके यहाँ चलते हैं, किस तरीके से वो दो अजम्पशन को मानना पड़ेगा, फिर हमें ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि मनी एंड बैंकिंग एक्चुअली होता क्या है। इसलिए दो अजम्पशन, ये दो अजम्पशन मैं समझा रहा हूँ, वो दो अजम्पशन आप लोग समझ लिए, और उन दो अजम्पशन के बेसिस पे हम ये बात समझेंगे कि मनी मल्टीप्लायर किस तरीके से कॉमर्शियल बैंक करती है। पहला अजम्पशन ये माना गया है कि जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है, चाहे वो SBI ले लो, चाहे वो आप PNB ले लो, या अदर बैंक, जितने भी बैंक है, वो सारे कॉमर्शियल बैंक एक माने जाने हैं। सारे कॉमर्शियल बैंक एक ही हम मानेंगे। वो जितने भी कॉमर्शियल बैंक होंगे वो सारे कॉमर्शियल बैंक सिंगल एक पूरा बैंक ही माना जाएगा। जितने भी कॉमर्शियल बैंक के जितने डिपॉजिट्स हैं वो सारे इसी के अंदर आएंगे। एक तरीके से ये पूरा ट्रेजरी है जो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनके जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनको यहाँ पे लेकर आता है। कोई सही बैंक है, जितने भी बैंक होगा उनकी पूरी ट्रेजरी क्या होगी, एक जगह होगी। ये अजम्पशन सबसे पहले माना जाता है कॉमर्शियल बैंक के अंदर मल्टीपल प्रोसेस में। सेकंड पॉइंट बता रखा है यहाँ पे कि जितना भी पेमेंट और रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा, जितना भी रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा वो सारा की सारा चेक से होगा। कॉमर्शियल बैंक लोन देती किसी पर्सन को या किसी इंडस्ट्री को या किसी सेक्टर को, तो वो चेक के थ्रू देगी, फिर वो चेक के थ्रू किसी और को पेमेंट करेगा, वो चेक के थ्रू सारा बैंक में ही रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा। तो ओनली चेक के थ्रू जो भी है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा। ये दो अजम्पशन लिए जाते हैं बैंक के द्वारा। कॉमर्शियल बैंक जितना भी पैसा आएगा, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ कॉमर्शियल बैंक के पास आया, उसमें से सारा पैसा कॉमर्शियल बैंक RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारा पैसा लोन पे नहीं देती है। फॉर एग्जांपल 8,000 कॉमर्शियल बैंक ने लोन पे दे दिया और 2,000 रुपीज़ कॉमर्शियल बैंक ने CRR मेंटेन करा। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करा। ये जो मेंटेन करा जाता CRR, ये बिल्कुल अलग होता है, ये लोन के पैसे के साथ नहीं जोड़ा जाता और ये बैंक के लिए बिल्कुल वेस्ट है। ये बैंक अपने आगे अनएक्सपेक्टेड इवेंट या अनकंटिजेंसीज को मीट करने के लिए, खर्चे मीट करने के लिए ये सारे काम में लेती है। इस पैसे का बैंक के लिए कोई मतलब नहीं है। बैंक इसी पैसे को, जो लोन का पैसा जो देती है, उसी पैसे को सर्कुलेट करके आगे मनी मल्टीप्लायर करती है, यानी कि मनी से मनी क्रिएट करती है। वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दो अजम्पशन लेना है। पहला अजम्पशन ये है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, जितने बैंक्स हैं, वो सारे जिनके डिपॉजिट्स है, जितने भी अमाउंट है उनका, वो सारा एक माना जाएगा। और बैंक के रिसिप्ट एंड पेमेंट किस में माने जाते हैं, हमेशा चेक्स के अंदर माने जाते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर में सबसे पहले ये बात मानी गई है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेजेस की। स्टेजेस यानी हम कितनी स्टेजेस में यहाँ पे मनी इशू करेंगे। फिर आता है बैंक के पास डिपॉजिट, कितना बैंक के पास एक्चुअली डिपॉजिट आया। इसके बाद बात करेंगे लोन, बैंक ने कितना लोन दिया, और फिर CRR कितना रिजर्व में डाल दिया। CRR की जो रेट होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कॉमर्शियल बैंक के लिए कि कितना CRR आपको एक्चुअली निकालना है, क्योंकि टोटल अमाउंट जो होता है डिपॉजिट का, वो एक्चुअली टोटल अमाउंट लोन नहीं दे सकती बैंक। ये गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन
ऑफ आरबीआई। आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट को कभी भी लोन पे चढ़ा नहीं सकती एक तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखा है कि फॉर एग्जांपल सीआरआर कितना निकालती है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 यहाँ पे बैंक के पास डिपॉजिट आया। 10,000 में बैंक ने कितना लिया, 8,000 लोन पे दे दिया और बचे हुए 2,000 सीआरआर में डाल दिया, कैश रिजर्व रेशियो। तो जो बैंक के पास फर्स्ट स्टेज आई, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज किससे आई, बैंक के पास 10,000 रुपए डिपॉजिट आए। किस तरीके से बैंक मनी क्रिएट करती है, 10,000 रुपए डिपॉजिट है, उसमें से 8,000 रुपए बैंक ने लोन दे दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, 10,000 रुपए मनी आया बैंक के पास, 8,000 रुपए बैंक ने लोन दे दिया, सीआरआर में कितना डाला, 2,000 रुपए। ये पैसा बैंक के लिए कोई काम का नहीं है, ये पैसा आगे पैसा क्रिएट कर नहीं सकता, लेकिन ये जो मनी है ये मनी मल्टीप्लायर करने में हेल्प करेगा। किस तरीके से हेल्प करेगा, ये जो 8,000 रुपये बैंक ने लोन दिया है, अब क्या है, ये चेक के थ्रू देंगे, चेक के थ्रू लोन देंगे। अब वो चेक एक्स पर्सन को लोन दिया, फॉर एग्जांपल एक्स ने वो चेक वाई को दे दिया, वाई वो चेक कहाँ पे जमा कराएगा, बैंक के अंदर। और मैंने ये बात कही अजम्पशन में कि जितने भी बैंक है सारे कॉमर्शियल बैंक माने जाएंगे, मतलब सारे बैंक एक ही माने जाएंगे, सबका पैसा एक ही जगह आएगा। तो यहाँ पे एक्स पर्सन ने लोन लिया चेक के फॉर्म में, इसने वाई को दिया चेक, और वाई ने चेक कहाँ जमा कराया, बैंक के अंदर। और बैंक के अंदर जब चेक जमा कराया वाई ने, तो वही पैसा बैंक में वापस आ गया। तो वही पैसा बैंक के अंदर वापस आ गया, मतलब घूम फिर के जो लोन का पैसा है वो वापस से बैंक के अंदर आ गया। अब जितना पैसा बैंक में आया, जितना भी आया, घूम फिर कर जो लोन दिया वही घूम फिर कर वापस डिपॉजिट के फॉर्म में जितना आया, फिर उसमें से लोन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 20% सीआरआर बनाया था, तो 20% मेंटेन करेंगे, 8,000 का 20% यहाँ पे 1,600 आ जाएगा, और बचा हुआ 6,400 का लोन दे दिया। वापस से बैंक ने क्या करा, जितना पैसा लोन पे चढ़ाया था घूम फिर के चेक के थ्रू पेमेंट वापस बैंक के पास ही आएगा, क्योंकि अपने अजम्पशन माना था कि जितना पैसा है बैंक के पास ही आएगा, और जितना भी पैसा है वो चेक के थ्रू पेमेंट होगा। रिसिप्ट, जितनी भी रिसिप्ट आएगी और जो पेमेंट होगा चेक के थ्रू होगा। तो घूम फिर के चेक आपने किसी पर्सन को दिया, उस पर्सन ने दूसरे पर्सन को दिया, वो दूसरे पर्सन ने बैंक में जमा करा, बैंक के पास वापस से पैसा आ गया। ये पैसा जितना आया बैंक के पास, फिर उसका 80% लोन में दे दिया और 20% वापस सीआरआर। अब जो लोन दिया फिर वापस से घूम फिर के इसी तरीके से ये आ गया थर्ड स्टेज में। उसके बाद ये आ गया पैसा, फिर वापस से इसमें से सीआरआर निकालेंगे, और सीआरआर निकालने के बाद लोन दे देंगे। ये लोन दे देंगे, फिर वो घूम के फिर के इस तरीके से कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। ये इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस और मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस मेड बाय अ बैंक। तो इस तरीके से बैंक क्या करती है, मनी मल्टीप्लाई करती है। और कब तक करेगी, जब तक ये टोटल डिपॉजिट 50,000 के बराबर नहीं हो जाए। फॉर एग्जांपल जितना डिपॉजिट लिया उसका 5 टाइम्स। कैसे, वो बताता हूँ आप लोगों को। ये 40,000 मतलब इसका 5 टाइम, और इसका 5 टाइम 10,000। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमने रेट ली थी 20%। सीआरआर कितना था बैंक का, सीआरआर एक्चुअली कितना था 20%। अब बैंक ये कैसे करती है, किस तरीके से मनी मल्टीप्लायर करती है, इसका एक फॉर्मूला होता है। मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस का फॉर्मूला जो बताया गया है, एक्चुअली मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस मेड बाय बैंक, फॉर्मूला क्या है इसका, इस फॉर्मूले के थ्रू बैंक यहाँ पे टोटल डिपॉजिट को क्रिएट करती है। एक ही डिपॉजिट से 5 टाइम ज़्यादा, 5 टाइम्स मोर देन डिपॉजिट उसने क्रिएट करे। एक ही टाइम से लोन से 5 टाइम लोन क्रिएट करा, और इतना सीआरआर से 5 टाइम सीआरआर क्रिएट करा। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, 1/CRR। ये मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बैंक क्या करती है, लोन देती है, सीआरआर बनाती है, और डिपॉजिट से ही डिपॉजिट क्रिएट करती है। हमने यहाँ पे 20% लिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/CRR 20%। अब सीआरआर कितना आ गया, 20%। सीआरआर 20% आ गया, यानी कि एक्चुअली ये चेंज होगा, किस फॉर्म में चेंज होगा, 100/20 हो जाएगा, परसेंटेज हट के ऊपर 100 आ जाएगा, 100/20 यानी कि 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने 5 टाइम ज़्यादा मनी क्रिएट करा।
जब तक 5 टाइम मनी क्रिएट करेगी तब तक ये प्रोसेस चलेगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस बैंक अडॉप्ट करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है क्रेडिट क्रिएशन के अंदर कि इस तरीके से बैंक डिपॉजिट से डिपॉजिट क्रिएट करती है और बैंक की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उनके एक्सपेंसेस, उनके सरप्लस, उनको मीट करना, लोगों को लोन देना, लोगों से डिपॉजिट कैट करना, और खुद के एक्सपेंसेस को मीट करना और इन्वेस्टमेंट करना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी चीज़ें इस तरीके से बैंक मीट करती है। तो ये पूरा कंप्लीट मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन माना गया, जिसमें बैंक इस तरीके से बैंक क्या करती है, मनी मल्टीप्लायर करती है। तो ये इसका फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का। इस तरीके से बैंक जितना भी पैसा आता है उसको बार बार मनी को कन्वर्ट करती रहती है, और बार बार कन्वर्ट करने के बाद आखिरी में इस तरीके से डिपॉजिट को 5 टाइम्स या फिर जितने भी टाइम्स अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ आरबीआई, मान लो यहाँ पे 10% है CRR, तो CRR अगर 10% है तो 10% यानी कि 10 गुना ज़्यादा, फिर जब तक 100 नहीं होगा तो CRR 10% यानी कि 20,000 तक करना पड़ेगा इनको। इसका 10% के बराबर यानी कि 80,000, 100%, 10 टाइम्स ज़्यादा, और ये 1 लाख। फिर यहाँ फॉर्मूला चेंज होगा तभी तो चेंज होगा पूरा, या 10% कर देते, मान लो हम 10% कर देंगे तो ये हो जाएगा 100/10 यानी कि 10 टाइम्स। तो इस तरीके से बैंक करती है, मतलब जो रेट होगी CRR की उसका अकॉर्डिंग डिपॉजिट को मल्टीप्लाई करेगी, लोन को मल्टीप्लाई करेगी और CRR देगी। CRR बैंक का के लिए सिर्फ बैंक के खर्चों को मीट करने के लिए, लेकिन ये पैसा किसी काम का नहीं है बैंक के लिए, ये पैसा एकदम वेस्ट है। सिर्फ ये पैसा बैंक के एक्सपेंसेस को मीट करने में काम में आता है, बाकी जो पैसा इससे मनी मल्टीप्लाई करती है बैंक। एक्चुअली जितना लोन देती है वही लोन वापस से डिपॉजिट के फॉर्म में आता है। इसी तरीके से इकोनॉमी की बैंक साइकिल चलाती है और इस तरीके से ये मनी मल्टीप्लाई करती है। तो आज के हम इस वीडियो में हमने बात करी है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस। थैंक यू।